वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि पता है आपके पास जो आपके पास लास्ट लेक्चर था, हमने उसमें एक्सलेशन तक डिस्कस कर लिया था। बेटा जो आज आपका टॉपिक है वो है आपके पास है यूनिफॉर्म एक्सलेशन। तो सब बच्चे अपनी बुक्स का पेज नंबर 38 ओपन कर लें। ठीक है बच्चे, और आज हमें क्या डिस्कस करना है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन। तो बेटा अब हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन होती क्या है। ठीक है, the average acceleration of a body gives by an equation 2.3। जो बेटा average acceleration अब आपके पास गिवन हो रही है इक्वेशन 2.3 में, जिसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं at is equal to vf minus v है। तो आपने ये चीज माइंड में बिठा लेनी है। इज अ डायरेक्शन a ड्यूरिंग टाइम t। तो बेटा एक्सलेशन दे रही टाइम बेटा किसके साथ, t के साथ। लेट द टाइम t इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। बेटा जो आपके पास टाइम दिया उसको हमने डिवाइड कर दिया बहुत ही स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है बच्चे, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग ऑल दिस इंटरवल रिमेन सेम कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन इज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा अगर आपके पास, अगर हमने एक टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है, हमने उसको डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे पार्ट्स में। बेटा अगर हर एक छोटा पार्ट है वो इक्वली इंटरवल टाइम में क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। जैसे बच्चे अगर एक पार्ट को 5 सेकंड लग रहा है, सेकंड को 5 सेकंड लग रहा है, थर्ड को 5 सेकंड लग रहा है, फोर्थ को 5 सेकंड लग रहे हैं और उनकी वेलोसिटी के बेटा कांस्टेंट है, तो बेटा जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या होगी बच्चे आपके पास कांस्टेंट होगी। सच अ बॉडी इज सेड टू बी पोजेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा हम उस एक्सेलरेशन क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। A body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the interval may be। अब बेटा आपके पास लिखा हुआ है the acceleration of a body is position if, जो बेटा आपके पास acceleration होती है वो पॉजिटिव होती है if its velocity increase with time। बेटा अगर उसकी velocity increase हो रही हो with time के साथ। The direction of this acceleration is the same in which the body moving without change in its direction। Acceleration of body is negative। बेटा acceleration क्या होती है, negative होती है if velocity of body is decreasing। बेटा जब उसकी velocity क्या हो रही हो, decrease हो रही हो, तो उसकी acceleration क्या होती है बेटा, उसकी negative होती है। The direction of negative acceleration is opposite to a direction in which the body is moving। तो बेटा आपके पास डायरेक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और वो आपके पास डायरेक्शन होती है ऑपोजिट होती है in which the body is moving। Negative acceleration is also called deceleration और retardation भी बेटा हम उसको कहते हैं। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, एग्जांपल आ गया, occurs from rest। बेटा जब भी चीज आपके पास, कोई भी चीज जब रेस्ट से आ रही होगी तो उसकी बेटा वी आई हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। बेटा जब भी उसने स्टार्ट हो रही हो रेस्ट से, तो आपने हमेशा याद रखें कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, जीरो है। इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। तो बेटा उसकी जो वेलोसिटी है, यानी कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकंड आ गई, और टाइम क्या आ गया आपके पास 8 आ गया। मुझे सबसे पहले आपने ये चीज अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जब भी बॉडी आपकी रेस्ट से आ रही होगी तो बेटा आपके पास क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, आपके पास जीरो होगी। जो इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा उसने आपके पास दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या बेटा आपके पास 8 है। तो बेटा आपके पास एक्सेलरेशन की किसकी इक्वल होती है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो बेटा आपने क्या करना है, वी एफ आपके पास 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है, वो आप पुट कर लें माइनस 0 पर सेकंड डिवाइडेड बाई 8। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड के आपके पास क्या, बेटा इसके पास एक्सेलरेशन आपके पास आ गई। अब बच्चे नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 2.5। बेटा 2.5 में दी हुई है कि फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी। बेटा उसने आपके पास दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड, स्लो डाउन यूनिफॉर्मली टू 50 मीटर पर सेकंड। तो बेटा जो आपके पास स्टार्टिंग वेलोसिटी थी वो आपके पास क्या थी, 30 मीटर पर सेकंड थी, और फाइनल वेलोसिटी आपके पास 50 मीटर पर सेकंड होगी, और आपके पास टाइम क्या हुआ, 5 सेकंड हुआ। तो बेटा आपके पास वी आई क्या होगी, 30 मीटर पर सेकंड, और वी एफ क्या होगी बेटा, 15 मीटर पर सेकंड। तो आपने वी एफ की जो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब आपने बेटा फाइनल
वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस की, तो आपके पास क्या क्या माइनस 15 मीटर पर सेकंड। बेटा अब ये आपके पास नेगेटिव का साइन आ गया, तो क्या मतलब है, ये आपके पास रिटार्डेशन है। तो टाइम आपके पास क्या था, वो एस था, यानी कि 5 सेकंड था। तो ए आपने फाइंड करने थे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी जो आपके पास क्या है, ये -15 मीटर पर सेकंड है। उसकी वैल्यू पुट कर डिवाइडेड बाय, जब आप 5 करेंगे तो आपके पास -3 मीटर पर सेकंड करके क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास टॉपिक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। लिखा बेटा लिखा बेटा ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ presenting information about the relationship between various quantities। तो बेटा आपके पास जो ग्राफ होता है उसमें आप रिलेशनशिप बताते हो वेरियस क्वांटिटीज का। the quantities between which a graph is plotted are called variable। बेटा वो क्वांटिटीज जिनके दरमियान में ग्राफ प्लॉट किया जाता है हम उनको बेटा क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये बेटा आपके पास डेफिनेशन है वेरिएबल की, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। वन ऑफ द क्वालिटी इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वालिटी। तो बेटा जो आपके पास एक क्वांटिटी होती है आप उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं। एंड द अदर the value which varies will the independent quality। बेटा आपके पास जो आपके पास क्वांटिटी होती है, अगर अगर आपके पास दो है तो एक बेटा डिपेंडेंट है और दूसरी क्या बेटा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, it is useful to represent the motion of a object using graph। बेटा ये आपके पास यूजफुल होता है आपके पास मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट शो करने के लिए। the term distance and displacement are used interchangeable when the motion is in straight line। जब आपके पास बेटा मोशन का तो स्ट्रेट लाइन में होता है। सिमिलरली if the motion is a straight line then speed and velocity are used to interchangeable। in a distance time is along horizontal line while vertical line show the distance। बेटा आपके पास जब भी आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, जो आपके पास टाइम होगा वो आपके पास हॉरिजॉन्टली होगा और डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, वर्टिकली होगा। अगर बेटा ये मैं देखो तो ये जो आपके पास फिगर है इसमें आपके पास शो हुआ है, ठीक है बेटा। आपने जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने दो से याद कर लेने, जो आपके पास टाइम होगा वो का बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा और जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा वर्टिकल लाइन में होगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इन द ग्राफ शो इन फिगर 2.18 the distance moved by the object with time is 0। तो बेटा जो डिस्टेंस मूव हो रहा है बाय ऑब्जेक्ट विद टाइम इज 0, that is the object is at rest। Thus a horizontal and parallel to time axis on a distance time graph shows that speed of a distance ऑब्जेक्ट इज 0। तो बेटा देखिए इसमें टाइम पास हो रहा है, इसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा। तो यहाँ जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या है, 0 है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है बेटा एट रेस्ट पे है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब बेटा अब हमने कब पढ़ लिया कि जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट होगा। बेटा अब आपने पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट स्पीड के साथ। बेटा क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट। बेटा स्पीड को हम कब कहेंगे कांस्टेंट, इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस। बेटा अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक इक्वल इंटरवल टाइम में अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आप उसकी स्पीड को क्या कहेंगे बेटा, कांस्टेंट कहेंगे। The distance time graph as shown in figure 2.19। बेटा देखें जो आपके पास 2.19 में फिगर है उसमें जो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो इज अ स्ट्रेट लाइन। वो बेटा क्या आपके पास स्ट्रेट लाइन पे आया हुआ है। इट्स स्लोप गिव द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो बेटा आपके पास रेड कलर की लाइन है हम इसको स्लोप कहते हैं। ये आपके पास क्या दे रही है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसीडर टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ ग्राफ। बेटा हम दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ए से लेके बी तक ऑन अ ग्राफ पे। स्पीड ऑफ
ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो बेटा जो आप पास होगी स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की वो इक्वल होगी स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो आपके पास क्या होगा डिस्टेंस ई एफ डिवाइडेड बाय टाइम सी डी। तो 20 10 क्या होगा बेटा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या हो रहा है मूव कर रहा है। ये था बच्चे आपके पास आज का टॉपिक। कल हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड और स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज लेक्चर इतना ही था। हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था हम उसको थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं अगेन से। मुझे आपके पास क्या था क्या आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बेटा बेसिकली आपके पास क्या होता है एक प्रॉपर वे होता है किसी भी चीज को पॉइंट तक जाने के लिए। देखिए ये बेटा जो जो ये आपके पास एक कर्व सरफेस आ रही तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक अगर आप ये इस पूरे पाथ से मूव करें तो ये आपके पास क्या है बेटा डिस्टेंस है। अगर ये आप शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कर यानी कि ये स्ट्रेट लाइन जो आपके पास साइड है ये आपके पास क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा आपके पास डिस्टेंस की डेफिनेशन थी लेंथ ऑफ a path between 2 points। बेटा आपको क्या क्या होते हैं लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो बेटा आपको क्या क्या कहते हैं उसको डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्ट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेटा उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और क्या होती है डायरेक्शन भी होती है। नेक्स्ट बेटा आपने पढ़ा था कि आपके पास स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। तो बेटा आपके पास डिस्टेंस है डेफिनेशन है आपके पास द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। बेटा जो आपके पास डिस्टेंस कवर हो रहा हो यूनिट टाइम पे बेटा उसको हम कहते हैं स्पीड कहते हैं। तो बेटा ये आपके पास इंफॉर्मेशन है विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। बेटा जो अर्थ का यानी कि जमीन का सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन है तो वो फॉल्कन है। कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा जब फॉल्कन है वो स्पीड के साथ क्या करता है बेटा उड़ता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड। तो बेटा हमने यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो बेटा उसको हम स्पीड को क्या कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। जो बेटा आपके पास रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है तो हम उसको क्या कहेंगे उसकी वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी का बेटा आपके पास फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो v इज इक्वल टू d e डिवाइडेड बाय t। बेटा इधर d आपके पास डिस्प्लेसमेंट है v आपके पास वेलोसिटी और t क्या टाइम है। तो बेटा 2.2 जो आपके पास इक्वेशन है वो आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेने। बेटा जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा डिफाइंड वेलोसिटी तो सबसे पहले आपने इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है देन आपने फार्मूला देन आपने इक्वेशन 2.2 तक लिखी जाना है। नेक्स्ट आपने एक्सपेंड भी कर देना है कि आपके पास डी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वी वेलोसिटी और टी के बेटा आपके पास टाइम टेकन है। तो बच्चे आज के लेक्चर इतना ही था। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर जानने पे किसी से क्या क्वेश्चन है देन मैं उसके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है बेटा।